एक दिन नारद जी बड़ी जल्दबाजी में बद्रीनाथ धाम से निकल रहे थे। उसी समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए और उन्होंने देखा नारद जी बड़ी तीव्रता में जा रहे हैं, चिंता में भी लग रहे हैं। प्रश्न कर दिया, हे नारद, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। चार कुमार थे, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। तो चारों ने चार प्रश्न किए। पहले क्या कह रहे हैं? कथम ब्रह्मण दीन मुख, हे ब्राह्मण आपका ये मुखमंडल उदास क्यों है? दूसरे कहने लगे कुतश्चिंता तरो भवान, आपको किस बात की चिंता सता रही है? तीसरे ने कहा त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी तीव्र गति से कहां चले जा रहे हो? और चौथे कहने लगे कुतश्चा गमनम तबह, कहां से आ रहे हो? नारद जी कहने लगे मैं तो पहले से ही परेशान और आपने एक ही साथ चार प्रश्न कर दिए। कोई बात नहीं, मैं आप सबके उत्तर देता हूं। नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिं पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। सनत कुमारों, मैं धरती को सर्वश्रेष्ठ समझकर उस पर भ्रमण करने के लिए गया, लेकिन क्या बताऊं, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीव वराका कूट भाषिण। अब संसार में कोई सत्य नहीं बोलता। सत्यम नास्ति, कहीं सत्य नहीं बचा। झूठे ही खाना, झूठे ही पीना, झूठे ही छा, झूठे ही चबेना, सब झूठ बोलते हैं। पिता पुत्र से झूठ बोल रहा है, पुत्र पिता से झूठ बोल रहा है, पत्नी पति से झूठ बोल रही है, सब झूठ का व्यापार। कोई झूठ नहीं बोलता, सत्य नहीं बोलता। आज ये स्थिति है। पहले के जमाने में यदि किसी से कहा जाए कि बोले भैया तुम्हें कल जाके अदालत में झूठ बोलना है, पूरी रात नींद नहीं आती थी। मैं कैसे झूठ बोलूंगा? मेरे खानदान में किसी ने झूठ नहीं बोला, मैं कैसे झूठ बोलूंगा? लेकिन आज स्थिति ये है कि किसी से ये कह दिया जाए तुम्हें कल अदालत में जाके सच बोलना है, तो उसको नींद नहीं आती। मैं सच कैसे बोलूं? मुझे सच बोलना आता ही नहीं। झूठ का बोलवाला है। सत्यम नास्ति ही, सत्य नहीं है। तपह, तप की तो बात छोड़ दो, तप कोई करना जानता नहीं। अब आप यहीं देख लो, 4 घंटे कथा होती है, 4 घंटे एक आसन से आदमी बैठ नहीं पाता। आधा घंटे में कहीं पैर इधर करेगा, कहीं उधर करेगा, कहीं लघु शंका के बहाने टहल चक्कर मार आएगा, कहीं किसी और बहाने से उठ के चला जाएगा। यानी कि 4 घंटे बैठ नहीं सकते तो तप कहां से करोगे? तप तो होता नहीं। सत्यम नास्ति सप तप शौचम, पवित्रता नहीं रही, ना तो घर में ना हृदय में, कहीं पवित्रता नहीं। घर भी अपवित्र हो गए हैं और हृदय तो है ही अपवित्र। आदमी के मन में कुछ होता है, दिखता कुछ और है। आप देखिए, रावण से भी ज्यादा गए भी थे। रावण बहुत श्रेष्ठ था हमसे। उसके 10 सिर थे, दिखते तो थे कि इसके अंदर ये 10 बुराई हैं। हमारे और आपके कितने सिर हैं, किसी को दिखते ही नहीं। आप देखो, सेठ जी के पास धन लेने जाओ, अरे सेठ जी बड़ा परेशान, बड़ा दुखी हो। सेठ जी आप ही हो सब कुछ, आप ही मेरे मालिक हो, आप ही पालन करता हो, आप नहीं करोगे सहायता तो कौन करेगा? अब सेठ जी ने पैसे दे दिए। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब सेठ जी ने कहा हाँ पैसे, भागे जा रहा हूं क्या, खा के भग रहा हूं, दे दूंगा, चेहरे बदल गए साहब।
बात करने का तरीका बदल जाता है। कोई व्यक्ति पार्टी में जाए तो उसको कोट पैंट पहन के टाई वाई लगा के और एक गिलास हाथ में, और वही व्यक्ति मंदिर चला जाए तो ऐसा लगता है इससे बड़ा कोई भक्त नहीं। हाँ, और कुर्ता पहन के तिलक लगा के और सब राम 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 राम। अरे उस दिन तेरा राम कहाँ चला गया? जब पार्टी में पैक की पैक पी रहा था, वहां राम कहाँ चला गया तेरा? वो कुर्ता कहाँ खो गया तेरा? इतना झूठ, भगवान को भी धोखा देने जा रहे हो। भगवान कहते हैं जैसे हो वैसे आओ मेरे पास। तुम यदि कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, पाखंडी हो, जैसे हो वैसे आओ तो सही। लेकिन भगवान के सामने तो शरीफ बन के जाते हैं, और जैसी दुनिया के सामने जाते हो तो असली रूप में, हाँ बता क्या बात है, निकालू सिक्सर, जानता नहीं मैं कौन। आज नारद जी कह रहे हैं ये स्थिति है लोगों की, कहीं पवित्रता नहीं है। घरों की स्थिति तो क्या कहें आपसे। पहले के जमाने में घर के बाहर जूता चप्पल उतारे जाते थे, अंदर नहीं ले जाया जाता था। आज जूता चप्पल वो मंदिर में और रसोई तक पहुंच गए। आप माताओं को मैंने देखा है, हाँ यहाँ को तो पता नहीं, सिटी में देखा है, बोले रसोई की चप्पल अलग है, मंदिर की चप्पल अलग है। ये स्थिति आ गई। तो सोच पवित्रता तो रही नहीं। दया, दया तो कितनी आप सब जानते हो। पहले दो भाई लड़ते थे तो पूरा गांव बचाने आता था, लड़ो मत। आज दो भाई लड़ ले तो पूरा गांव आता है, लेकिन मोबाइल लेके आता है वीडियो बनाने। हाँ लड़ो लड़ो, वीडियो बनाने आता है, दया तो रही नहीं। हाँ, एक बार दो व्यक्ति लड़ रहे थे, अब तीसरा कह रहा अरे पेट में मत मार, इसके दांत तोड़, दांत तोड़ इसको। बार बार कह इसके दांत तोड़, दांत में मुक्का मार, दांत में दांत तोड़ इसके। जब सुन सुन के पागल हो गए। उसने एक बात बता, हम दोनों लड़ रहे हैं, तुझे क्या पड़ी? तू क्यों कह रहा है इसके दांत तोड़, दांत तोड़? तेरा क्या फायदा? बोले तुम जानते नहीं मैं दांतों का डॉक्टर हूं, बगल ही मेरी दुकान है। तू दांत तोड़ेगा तो मेरा पेशेंट बन जाएगा, मेरा लाभ हो जाएगा। दांत तोड़ इसके। तो लोगों में दया नहीं है। बोले तू दो लड़े तो लड़े, मेरा फायदा हो जाए। बोलो राधे राधे। दया तो ही नहीं। और दान, दान की कह दो तो लोगों के चेहरे सूख जाते हैं हमारे। हाँ, एक सेठ जी कभी किसी को दान नहीं दिया। अब किसी नगर में कथा का आयोजन होना था, सारे समिति वालों ने कहा, बोले देखो वैसे तो सेठ जी देते नहीं, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है एक बार चले तो सही, वरना बाद में कहेंगे हमारे पास आते तो देते, चले तो सही। तो सारे समिति वाले जब गए, सेठ जी ने देखा आज तो पूरा समाज आया, आज नहीं दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। सेठ जी ने कहा सबसे बड़ी रसीद किसकी काटी है? बोले सबसे बड़ी रसीद है फलाने साहू जी की। हाँ, संतराम जी ने दिए 1,51,000 रुपए। बोले अच्छा ठीक है, मेरी लिखो 2,51,000। 2,51,000 की रसीद काटी। बोले देखो पैसा तो अभी है नहीं, चेक ले जाओ। तो 2,51,000 का चेक बना के देते। अब दूसरे दिन पड़ गया रविवार, संडे, तो समिति वाले बैंक जा नहीं पाए। सोमवार के दिन बैंक गए, जैसे ही बैंक मैनेजर को चेक दिया, मैनेजर साहब बोले चेक से पैसा नहीं निकल सकता। बोले क्यों? बोले रसीद तो, नाम तो लिखा है, पैसे तो लिखे, लेकिन साइन तो हुए ही नहीं, साइन तो किए ही नहीं। तो समिति वालों ने सोचा जल्दबाजी में सेठ जी साइन करना भूल गए होंगे। सेठ जी के पास पहुंचे, बोले सेठ जी वो कल हम आए थे ना, तो आपने साइन नहीं किए, साइन करना भूल गए। सेठ जी बोले देखो मैं तो गुप्त दान में भरोसा रखता हूँ, साइन वाइन में नहीं करता, नाम वाइन के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं तो गुप्त दान में भरोसा रखता हूँ। अब जाओ मेरे पास, मैं तो बस साइन वाइन में नहीं करूंगा, नाम वाम के चक्कर में नहीं पड़ता। तो ये स्थिति है दानियों की। दान करने के नाम पे तो महाराज कुछ नहीं, लाखों रुपए फालतू के कामों में खर्च कर देंगे, लेकिन दान नहीं करेंगे।
बंधुओं, कलयुग में तरने के केवल दो ही साधन हैं, एक लिया गया नाम और एक किया गया दान।